Hello everyone, I am Indrajit and welcome back to my YouTube channel Iconic Indro। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यू डबल आई सी एओ का एग्जाम लेवल कैसा था, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल कैसा था, सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट। अगर इस एग्ज़ाम का कोई दूसरे शिफ्ट हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, अदरवाइज आई रियली डोंट नो। क्योंकि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था 8 AM रिपोर्टिंग टाइम था, तो इसलिए आई गेस इसका दूसरा भी शिफ्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आई रियली डोंट नो। अगर कोई दिया है दूसरे शिफ्ट में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यू डबल आई सी एओ का एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था एंड मेरा अटेम्प्ट ऑल्सो, एंड कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, कितना सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, सभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन गेट अ गुड सेल्फ गिवन एनालिसिस। तो अगर मैंने रीजनिंग में बोलूँ तो रीजनिंग का क्वेश्चन का लेवल मैं बोलूँ मॉडरेट टू लेंदी था। ठीक है, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, हाँ मैं बोलूँ डुएबल था, लेकिन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। ठीक है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ओके। एंड एक क्वेश्चन था लाइक पजल तो भर भर के था, एंड एक क्वेश्चन था अनसर्टेन वाला, उसका आंसर 29 आ रहा है। एंड एक वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन था, उसका तो मैंने गलत कर दिया, उसका फॉर्मेशन वर्ड होगा डार्ट, DIRT, डार्ट। मैंने दोनों करेक्ट, दोनों तो उनका आंसर 29 दोनों फाइंड आउट किया ट्राइड करके, लेकिन वो नहीं था, तो वो मेरा गलत हो चुका। वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन का मेरा रॉन्ग आंसर हुआ। एंड इनइक्वलिटी अच्छा था, लाइक उसमें इनकरेक्ट एक फॉल्स फाइंड आउट करना था, एक करेक्ट फाइंड आउट करना था। ठीक है, और हैशटैग दे रखा था, उसमें कौन सा साइन होगा वो भी था। एंड एक पजल था 8 पीपल, 4 पीपल फेसिंग नॉर्थ एंड 4 पीपल फेसिंग साउथ, एंड उसके साथ एक वेरिएबल था। एंड एक स्टेक पजल था शायद 7 और 8 पीपल के, बट उसके भी एक क्या बोलूँ वेरिएबल था। तो पजल में बोलूँ एक हियर बेस्ड पजल भी था, ठीक है, उसका भी वेरिएबल था। तो पजल में बोलूँ पजल था लेकिन वन वेरिएबल था, तो पजल का लेवल मॉडरेट था आई विल से। ठीक है, एंड रीजनिंग का ओवरऑल लेवल मॉडरेट टू टफ था। एंड मेरा अटेम्प्ट हुआ ओनली 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा। अगर स्पीड होता एंड थोड़ा पेपर इजी होता तो मैं और अटेम्प्ट कर सकता था, लाइक कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, इजी पेपर होगा। बट मैंने जैसा एक्सपेक्ट करा था ऐसे वैसा नहीं था, तो इसलिए मेरा अटेम्प्ट कम रह गया। देन ओपन हुआ इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश का सेक्शन में बोलूँ लेंदी था, मॉडरेट एंड लेंदी था। ठीक है, इजी में बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा क्योंकि इजी नहीं था। इंग्लिश वाज नॉट वेरी इजी और इंग्लिश वाज नॉट इजी। ठीक है, मॉडरेट ही था, दोनों आरसी था। पैराजम्बल का क्वेश्चन था 5 सेंटेंस वाला, एंड वर्ड स्वैप था, वर्ड स्वैप थोड़ा ट्रिकी था। एंड यू हैव टू फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंसेस और यू हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंसेस, ऐसा करके था। ठीक है, तो मैंने एक आरसी अटेम्प्ट करा लेकिन पूरा नहीं, वो सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम वाला क्वेश्चन करा, एंड दोनों क्वेश्चन का आंसर करा। ठीक है, एक आरसी मैंने को समझा, लाइक आई रियली डिडंट गेट गुड क्लैरिफिकेशन ऑफ द आरसी, सो आई लेफ्ट इट। इंग्लिश का लेवल अगर बोलूँ तो मैं बोलूँगा
मॉडरेट एंड लेंदी था, बिल्कुल भी इजी नहीं था। तो इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट हुआ 33 क्वेश्चन, ठीक है, और आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड देन ओपन हुआ क्वांट। क्वांट का लेवल में क्या बताऊँ, क्वांट का लेवल में क्या बोलूँ, क्वांट का लेवल था टफ टू टफर, ये मॉडरेट भी नहीं था, ठीक है। UIICAO का हिसाब से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन को एनालाइज करा जाए तो उसके हिसाब से इस वाले एग्ज़ाम का लेवल क्वांट का टफ टू टफर था। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, क्योंकि 3 DI था, उसमें एक केसलेट था, केसलेट भी थोड़ा लेंदी था, एंड DI जो दोनों था वो एक पाई चार्ट वाला था एंड टेबल चार्ट वाला था, लेकिन डिफिकल्ट, लेंदी एंड विद वेरिएबल था। वेरिएबल मतलब डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसमें ऐसे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेरिएबल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो दैट वाज वेरी टफ, ठीक है, वेरी टफ। क्वांट का लेवल मैं बोलूँ वेरी टफ। मैंने क्वांट का अटेम्प्ट करा, रॉन्ग नंबर सीरीज, लेकिन एक छोड़ दिया। सिंप्लीफिकेशन मैंने अटेम्प्ट किया लेकिन एक नहीं कर पाया। एंड क्वाड्रेटिक था आई थिंक 6 क्वेश्चन, तो मैंने पूरा अटेम्प्ट करा। एंड अरिथमेटिक के क्वेश्चन थोड़ा किया, 2-3 करा। तो ओवरऑल मेरा 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ क्वांट में, ठीक है। क्वांट का लेवल में बोलूँ वेरी टफ था, वेरी टफ, बिल्कुल भी इजी नहीं था, बिल्कुल भी मॉडरेट नहीं था, वेरी टफ यू विल से। जो दिया है वो ही बोल सकता है क्वांट का लेवल कैसा था। आपको कैसा लगा क्वांट सेक्शन, यू कैन कमेंट बिलो, ठीक है। एंड देन ओपन हुआ जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मैं क्या ही बताऊँ, ये तो सबका ही मॉडरेट लगता है, एज ऑल ऑफ यू नो दैट इट वाज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। बट फरवरी से क्वेश्चन 1 था, दिसंबर से क्वेश्चन शायद 1 और 2 था, सितंबर से क्वेश्चन था, अक्टूबर से 3-4 क्वेश्चन था, देन अगस्त से 1 क्वेश्चन था। तो मेरा अटेम्प्ट कुल मिला के 23 हुआ जनरल अवेयरनेस में। एंड ये इसका लेवल मॉडरेट था, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर मैं बोलूँ, कंप्यूटर का लेवल इजी था एंड आई वाज रियली सेटिस्फाइड टू अटेम्प्ट द कंप्यूटर सेक्शन विथ 18 क्वेश्चन। हाँ, 18 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा एंड कंप्यूटर का लेवल वेरी इजी था, वेरी इजी। चारों सेक्शन रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस मॉडरेट टू टफर था, लेकिन कंप्यूटर वेरी इजी था, ठीक है। तो ओवरऑल अटेम्प्ट मेरा हुआ 115 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 क्वेश्चन। सुनो, ये मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, नॉट मार्क्स और नॉट स्कोर, ठीक है। मेरा अटेम्प्ट हुआ 115 क्वेश्चन, ठीक है, आउट ऑफ 200 क्वेश्चन। अगर ये मेरा देखा जाए तो रीजनिंग का क्वेश्चन 50 था एंड मार्क्स 50 है, तो पर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, ठीक है। देन इंग्लिश का क्वेश्चन 50 था लेकिन मार्क्स थी 60, तो इसलिए पर क्वेश्चन 1.2 मार्क्स कैरी करेगा। अगर इंग्लिश का क्वेश्चन 1 सही हुआ आपका, देन यू विल गेट 1.2 मार्क्स, ठीक है। देन क्वांट का क्वेश्चंस था 40 बट मार्क्स था 50, तो पर क्वेश्चन क्वांट का 1.25 कैरी कर रहा है। अगर इफ यू करेक्ट 1 क्वेश्चन यू विल गेट 1.25 मार्क्स। सिमिलरली GMA क्वेश्चन 40 था लेकिन मार्क्स था 50, तो यू विल गेट 1.25 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन, तो पर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स कैरी करेगा। एंड लास्टली कंप्यूटर का क्वेश्चन 20 था लेकिन मार्क्स था 40, तो ईच मार्क्स लाइक ईच क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स। सो कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन अगर सही करोगे तो देन यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन था 200 एंड टोटल मार्क्स था 250,
ठीक है, ये बात समझ लेना। तो सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है? मेरे हिसाब से, मेरे शिफ्ट के हिसाब से सेफ अटेम्प्ट हो सकता है 110 से लेकर 115 क्वेश्चन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 110 से लेकर 115 क्वेश्चन है सेफ अटेम्प्ट। अगर सेफ मार्क्स करा जाए तो यू कैन से सेफ मार्क्स मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है? यू कैन से 130 to 140 आउट ऑफ 250। ये मेरा शिफ्ट के हिसाब से, मेरा क्वेश्चन लेवल का हिसाब से, मेरा एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल का हिसाब से सेफ अटेम्प्ट तो मैंने बोल दिया। एंड उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है? दैट इज़ 130 to 140। ये जनरल का, दैट इज़ यूआर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। ये मेरा एजम्पशन है, मेरे अकॉर्डिंग टू मेरा शिफ्ट जो था। तो ओवरऑल शिफ्ट एनालिसिस करा जाए तो ये शिफ्ट मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट टू टफ था। यही था ओवरऑल एनालिसिस ऑफ UIIC-AO का। मेरा शिफ्ट दैट वाज शेड्यूल्ड 8 AM, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम था। तो मैंने जो सोच रहा हूँ, लाइक अगले साल में भी एग्ज़ाम जब ये होगा तो लेवल ऐसे ही होगा, लेवल डिफ़िकल्टी होगा, नॉट वेरी इजी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन चालू कर दो, प्रिपरेशन कंटिन्यू कर लो। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ वही मेरे को आई रिमाइंड माई सेल्फ कि यार स्टडी हार्डर अदरवाइज यू विल बी इन ट्रैवल, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है। चाहे क्लर्क का उठा लो, चाहे असिस्टेंट का उठा लो, चाहे एनी मेंस का उठा लो और प्रीलिम्स का उठा लो, एग्ज़ाम का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन बहुत हार्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रैवल, ट्रूली स्पीकिंग यार। बिकॉज मैंने जो एक्सपीरियंस करा इस साल में, पूरा साल में, तो यही बात निकल के आता है, लाइक अगले साल एग्ज़ाम का लेवल टफर होगा। तो उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन चालू कर दो बहुत हार्ड, ठीक है। तो कीप हसलिंग एंड होप यू विल गेट सक्सेस इन द अपकमिंग ईयर। एंड आपका कितना कितना अटेम्प्ट हुआ इस पर्टिकुलर शिफ्ट में एंड इस एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर कुछ जानना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट बिलो, ठीक है। I will answer you. All the best for your future exams.